परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से ईश्वर की वाणी, वेद वाणी, जो कि सुख का आधार है, जिसके ज्ञान से, जिसको जानने से व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अप्राप्त सुख को प्राप्त होता है, प्राप्त दुखों से बच जाता है। उस पवित्र वेदवाणी का श्रवण और श्रावण, मनन और चिंतन और उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए सदा सब मनुष्यों को तत्पर रहना चाहिए। हम लोग नियमित वेद मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। जो वेद मंत्र आर्याभिविनय में आए हैं और जिनकी व्याख्या महर्षि दयानंद ने की है, उन मंत्रों पर हमको विचार करने का एक सुंदर अवसर विगत अनेक दिनों से प्राप्त हो रहा है। द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत जो 28वां मंत्र है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। मनुष्यों के मन में ईश्वर के स्वरूप के विषय में क्या भाव होना चाहिए, इस मंत्र में बताया गया है। अर्थात अंतःकरण में ईश्वर के विषय में, ईश्वर के स्वरूप के विषय में हमारा क्या विचार होना चाहिए। हम लोग मन से ईश्वर को किस प्रकार समझें। मेरा जीवन का सर्वाधिक हित ईश्वर को बड़ा मानने में निहित है। मैं अपने जीवन में उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मंत्र में उपाय बताया गया कि ईश्वर को ब्रह्म मानना पड़ेगा, सबसे बड़ा मानना पड़ेगा। अभिमानः श्रियं हन्ति, अभिमानी आदमी अपनी शोभा, अपनी लक्ष्मी, अपना यश, अपनी अच्छाइयां सबको समाप्त कर देता है घमंड के कारण। ये घमंड, ये अभिमान, ये मिथ्या ज्ञान है, ये अविद्या है, ये व्यक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए व्यक्तियों को अपने आप को सबसे बड़ा नहीं मानना चाहिए। विद्या के आ जाने से, धन के आ जाने से, युवावस्था में डिग्रियों को प्राप्त कर देने से, सुंदर शरीर को प्राप्त हो जाने से, रोग रहित स्थिति को प्राप्त हो जाने से, राजा महाराजा आदि पदों को प्राप्त कर लेने से, या बहुत प्रकार से प्रतिष्ठित पदों को, धन सहित प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करने से किसी भी व्यक्ति को अपने आप को
ईश्वर के समान बड़ा नहीं मानना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों को भी वह गुणों से, पदों से, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से, विशेष कार्यों को करने वाले आदि की दृष्टि से और भी भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टि से कोई अपने से बड़ा है तो उसको ही सबसे बड़ा नहीं मान लेना चाहिए। ये मंत्र का विषय है। जो प्रथम शब्द है ये कहना चाह रहा है कि अपने से तो बड़ा और कोई है। कई बार अज्ञान के कारण व्यक्ति जब ईश्वर के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है, स्वाध्याय आदि के अभाव के कारण वह दूसरों को अपना सर्वाधिक आदर्श मान के चलता है। व्यक्तियों को आदर्श मानना चाहिए। हम लोग धर्म की परिभाषा के अंतर्गत एक श्लोक पढ़ते हैं, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। परिभाषा माने लक्षण। किसे कहते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं किसे कहते हैं, इसको कहा जाता है परिभाषा, लक्षण। तो धर्म की परिभाषा में कहा गया वेदः, वेद की बातें धर्म है, स्मृति की बातें भी धर्म है और सदाचारियों की बातें भी धर्म है। जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं वो सदाचारी हैं। उनके अनुकूल जीवन जीना भी धार्मिक बनने के समान है। धार्मिकता है धर्म को धारण करना, या आत्मा के लिए जो प्रिय है उसको स्वीकार करना भी धर्म है। ये बातें बताई गई। वेद माने तो ईश्वर, बात समझ में आ गई। और स्मृति माने वेद और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जिन ग्रंथों को ऋषि महर्षियों ने लिखा, उन ग्रंथों को स्मृति कहते हैं। 4 वेदों को यदि हम अलग कर देते हैं, 4 वेदों से अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, उपवेद, वेदांत, उपांग आदि, सब के सब स्मृति ग्रंथ हैं। ये वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, तो इनमें लिखी हुई बातें भी मान लेनी चाहिए। क्योंकि ये वेद से हट करके नहीं। और जो वेद और स्मृतियों के अनुसार जीवन जीते हैं वो सदाचारी, उनको भी अपना आदर्श मानना चाहिए। वो जिस प्रकार उठते बैठते खाते पीते आदि हैं उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। ये भी धर्म है। किंतु यहां पर विशेष बात बताई गई कि ऋषि महर्षि हमारे आदर्श हो सकते हैं, श्रद्धेय पूजनीय आदर के योग्य हो सकते हैं। उनकी आज्ञा मानने से भी हमारा हित होता है। ऋषि महर्षि की बात चल रही, महर्षि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद जी पर्यंत ऋषि महर्षियों की आज्ञाओं को मानने से हमारा हित होगा, ठीक है। किंतु इन ऋषि महर्षियों को भी ईश्वर से बड़ा नहीं मान लेना चाहिए और इनकी उपासना फोटो रख करके नहीं करनी चाहिए। ऋषि महर्षियों की भी उपासना नहीं करनी चाहिए।
अर्थात जब एकांत में बैठते हैं, ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठते हैं, तब ऋषि महर्षियों की जीवनी या उनकी पुस्तक में कौन कौन सी बातें लिखी हैं उसको विषय नहीं बनाना चाहिए, ईश्वर को विषय बनाना चाहिए। जब ऋषि महर्षियों की उपासना नहीं करनी चाहिए, महापुरुषों की उपासना नहीं करनी चाहिए कहा गया, तो साधारण मनुष्यों की उपासना क्यों करें? जो वेद नहीं पढ़ते हैं उनकी उपासना तो नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी मूर्ति बना करके, स्टेच्यू बना करके उनकी पूजा तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनकी अच्छी बातें माननी चाहिए, किंतु उपासना एक की होगी और सबसे बड़ा एक होगा, एक कहलाएगा, वो ईश्वर है। बाकी भी बड़े हैं, गुणों के कारण हो सकते हैं, किंतु ईश्वर के आगे वो कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सबसे बड़ा है। जब कई बार अज्ञानता के कारण व्यक्ति दूसरों को बड़ा मान लेता है, ईश्वर को उनके आगे कुछ नहीं समझता, तब होता क्या है, जब कोई उसके ऊपर समस्या आई, वह जिसको आदर्श और बड़ा मानता है, वो जिस प्रकार समस्याओं का समाधान करता है, ये भी वैसा करने लगता है। जबकि जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, सर्वरक्षक नहीं हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। जब हो ही नहीं सकता है, तो हम अपने जीवन में सबसे बड़ा ईश्वर को क्यों ना माने? मानना तो जरूर चाहिए। तो मंत्र में बल दिया गया कि सबसे बड़ा ईश्वर को स्वीकार करो। ब्रह्म, ईश्वर को सबसे बड़ा स्वीकार करो, ये बात बताएगी। जो दूरदर्शी होता है, जो योगी महात्मा होते हैं, जो ऋषि कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो अपनी ओर से कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि देखो, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे में अच्छाइयां हैं उनको तुम ग्रहण करना, और जो हमारे अंदर अच्छाइयां नहीं है, कुछ दोष हैं, उनको स्वीकार मत करना। जब व्यक्ति दूसरों को बड़ा समझ लेता है, तो उनके दोषों को भी गुण के रूप में जानता है और उसको अपने जीवन में निभाता है। जैसे मेरे गुरुजी पान खाते थे, मैं भी पान खाऊंगा। मेरे माता पिता कोई गुड़ाखू खाता है, कोई गुटखा खाता है, तो मुझे खाने में क्या असुविधा, क्योंकि वो तो मेरे लिए आदर्श हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे लिए आदर्श हैं, उनकी सारी आज्ञाओं को मानना पुण्य है, ऐसा समझ करके वो यदि कोई गलत काम कराते हैं, उसको करना भी महापाप है। इसलिए बड़ों को ये बता देना चाहिए, जिसको हम आदर्श समझते हैं, वो आदर्श लोगों को ये बता देना चाहिए, यानी अस्माकं सुचरितानि,
तानि तोयोपास्यानि नो इतरा। जो हमारे अंदर ठीक ठीक गुण कर्म स्वभाव है उसको तुम स्वीकार करना, और मानुष दोष के कारण कुछ गलतियां हैं तो उनको मत पकड़ना। अब विद्यार्थियों को, शिष्यों को, अनुचरों को, पुत्रों को, संतानों को, अगली पीढ़ी को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वेद के अनुसार जीवन जिएं और वेद में जो विचार प्रदान किए गए हैं उनको धारण करें, न कि मनुष्यों के विचारों को वेद के विचारों के समान प्राथमिकता दें। तो पहली बात बताई गई, ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म है, सबसे बड़े, हर दृष्टि से सबसे बड़े हैं। ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, पदार्थों को बनाने की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से और शोभा की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से हम जो बड़े होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जो अध्यापक होते हैं उनके ओर आकर्षित होते हैं, जो सुंदर होते हैं उनके ओर हम आकर्षित होते हैं। किंतु सबसे अधिक सुंदर पदार्थ ईश्वर है और सब गुणों का खान ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की ओर आकर्षित होने की बात यहां पर बताई गई। और ईश्वर जज्ञानम है, वो सब पदार्थों को बनाने वाले हैं और सबके आदि पिता हैं। जैसे आजकल पिता, पितामह, प्रपितामह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, किंतु उन राष्ट्रपिताओं के भी यदि कोई पिता है, मूल स्वामी है, मूल पिता है, वो परम पिता परमेश्वर है। जज्ञानम का अर्थ होता है वो जनिता है, वो सब कुछ जनिता है और सब कुछ जानता है। जज्ञानम का दो अर्थ होगा, उसको छिपा करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे छिप करके गुरुजियों से व्यक्ति छिप जाएगा, मुख को इधर उधर करके वो मंत्र नहीं बोलेगा, नहीं पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा। ये गुरुजी लोग, हम लोग सब अल्पज्ञ हैं और सबको यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकते। अब कमरे में जो हैं, गौशाला में जो हैं अभी, वो क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। किंतु ईश्वर एकांत में बड़े बड़े तालाओं को लगा करके भी कुछ करते हैं, वो भी अंधेरे में। उन सब को भी ईश्वर जानता है, यही ईश्वर की विशेषता है। ईश्वर को इसलिए जज्ञानम कहा गया, सब कुछ जानने वाला और सब कुछ, सब पदार्थों के, सब व्यक्ति और प्राणियों के मूल और आदि पिता हैं, जनक हैं। इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरे सब पिताओं और माताओं के भी मेरे ये पिता हैं। प्रथम, वो सर्वत्र व्यापक है, पृथ्वी विस्तार विशेषतया सर्वत्र व्यापक है, सबसे आगे है। पुरस्ताद, वो सबसे पहले हैं, सृष्टि से पहले भी वो थे, सृष्टि नाश होने के बाद भी वो रहेंगे। पुरस्ताद वो सबसे पहले से हैं। विसीमतः,
सुरुचः जो प्रकाशित लोक हैं, द्योलोक में जितने भी प्रकाश वाले पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र आदि, उन सब प्रकाश लोगों को, सूर्य आदि को विसीमितः, विसीमतः, सीमतः, विशेषतया उनको सीमतः, मर्यादा में रखे हुए, अर्थात विस्तार की दृष्टि से ये प्रकाशित होने वाले सूर्य चंद्र आदि ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर से छोटे हैं, अर्थात ईश्वर के समान अनंत नहीं है। सुरुच माने सूर्य चंद्र, इसलिए हे संसार के बेना मेधावी लोगों, बेना माने मेधावी लोगों, तुम क्या करो, उन्हीं की कामना करो। आवह, वो सर्वत्र आवरण करके ईश्वर विद्यमान है, उसी को जानो। सब पदार्थ उसी में आ जाते हैं, सबको आच्छादित करके रखने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार वस्त्र हमको आच्छादित करके हमारे सब गुप्त इंद्रियों को रखता है, उसी प्रकार ईश्वर हमको आच्छादित करके आवरण करके रखते हैं। सब पदार्थों को दे दे करके ईश्वर हमको आच्छादित करके रखे। आवह, सब पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करके व्यवस्थित ढंग से चला करके रखने वाला ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को आवह कहा जाता है। ये सब शब्द ईश्वर की स्तुति से संबंधित है। सह, वह ईश्वर, बुधन्या, बुधन कहा जाता है अंतरिक्ष। बुधन्या माने अंतरिक्ष में स्थित पदार्थ। अंतरिक्ष में जितने सारे पदार्थ हैं, अर्थात खाली स्थान में जितने पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का उपमा अस्य, इस संसार में उन सब को विभाग करके अलग अलग उपयोगी बना करके, अंतरिक्ष में जितने भी सारे पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, मिट्टी, वृक्ष, वनस्पति, सब, ये सब खाली स्थान में रहते हैं। इन सब पदार्थों को विभाजन करके हमारे हित के लिए, ये परस्पर झगड़ते नहीं है, हमारे हित के लिए, सबको हमारे हित के लिए विभाजन करके अलग 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 ढंग से, व्यवस्थित ढंग से ईश्वर रखने वाले हैं। अस्य, इस संसार, वह ईश्वर अंतरिक्ष में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों को हमारे हित के लिए विभाजन करके अलग अलग बना करके रखे हुए। पत्थर को बना के रख दिए, सोना चांदी को बना करके रख दिए, पानी को बना करके रख, अन्न को बना करके रख। अब ये पदार्थ आपस में झगड़ते नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, ये ईश्वर के अधीन है, चेतन के अधीन है। और ये सब पदार्थों को व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं ईश्वर, और सब पदार्थों से सबका हित होता है। सेवन करने की सही विधि आनी चाहिए। जो इन पदार्थों को सेवन ठीक ठीक करता है, वह सुख से अपना जीवन काटता है।
सब पदार्थों से लाभ उठाता, लाभ लेता। तो यहाँ पर कहा गया ईश्वर इन सब पदार्थों को इस संसार में हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए व्यवस्थित ढंग से, इनमें कोई आपस में विवाद बिना हुए ये सब पदार्थों को बना करके दिए हुए हैं। तो सबुधनिया उपमा अस्य विष्ठाः, विष्ठा माने विशेषतया, स्था माने स्थागति निवृत्तो, विशेषतया संसार के सभी पदार्थ ईश्वर में ही ठहरे हुए हैं। हम लोग स्थूल भाषा में क्या बोल देते हैं, ये जगह खाली है, ये जगह खाली पड़ी हुई है, वो जगह खाली पड़ी हुई है बोलते रहते, ये जगह में कोई नहीं है, ये सरकारी स्थान है। किंतु ध्यान रखना, यह स्थूल भाषा मोटी वाणी में कह दिए ये वो जगह खाली, ये जगह खाली, किंतु कोई भी जगह खाली नहीं है। हम लोग प्रश्नोत्तर जब लिखते हैं पुस्तकों में, खाली स्थान भरो बोल के एक प्रश्न रहता है, रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। उड़ीसा की राजधानी देश देश है, तो देश में क्या भरेंगे, तो उसको खाली स्थान बोलते हैं हम लोग, रिक्त स्थान बोलते हैं। ये मोटी भाषा है और सूक्ष्म सा देखेंगे झूठ भी है, गलत भी है, किंतु नहीं माना जाता है क्योंकि झूठ उसका अर्थ नहीं निकलता, अहित किसी का नहीं होता। किंतु सूक्ष्मता से देखेंगे तो एक भी कण दुनिया में खाली नहीं है जहां ईश्वर ना हो। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। घर बनाने के बाद व्यक्ति बोलता है ये घर खाली है, लेना है, किंतु घर में पहले से ईश्वर ठहरे हुए हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को बना करके कहां से लाते हैं, मंदिर में डालते हैं, अब भगवान नहीं है, आएंगे, बन रहा है बोलते हैं हम लोग, किंतु कोई कुछ बनता बुनती नहीं है, सबकी सत्ता विद्यमान है और भगवान हर जगह मौजूद है। इसलिए वेद मंत्र, ये वेद मंत्र में कहा गया, सब संसार के लोगों को सचेतन किया गया कि देखो संसार में कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह स्थान वो विद्यमान है बिना गति के, विशेषतया वो ईश्वर विद्यमान। अब एक आदमी चल रहा था, खड़ा हो गया, तो बोलते हैं तिष्ठति, वो स्था धातु से ही बना, तिष्ठति, स्थास्यति, इसी से बना। माने गति थी, अब गति खत्म हो गई, तो उसके लिए धातु का प्रयोग आता है। ना तो गति अर्थ में तो चलती, धावती ये सब है। अब पाणिनि जी को मानना पड़ेगा, गति की शुद्धि को कहते हैं धावती, धावु गति शुद्धियो। ओ ब्रह्मचारी, धावु गति शुद्ध है नहीं है? है, उसी से धावती बनता है, अर्थात जो चलते समय, जो दौड़ते समय पैर को लंगड़ा करके दौड़ रहा है तो उसको पूरा दौड़ना नहीं कहा जाएगा। अब अपनी रक्षा के लिए आदमी दौड़ता है असुविधा के समय, किंतु दौड़ने का अर्थ होता है गति में शुद्धि, माने विकार रहित। तो ईश्वर दौड़ नहीं लगा रहे, ईश्वर चलते नहीं है, ईश्वर गति करते नहीं है, ईश्वर एक जगह नहीं थे तो ला करके रख दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है।
तो क्या है? तो वेद मंत्र में कहा विष्ठाहा। देखो कितनी बड़ी बात बताई। ईश्वर हर जगह संसार में विशेषतया उपस्थित हैं। ईश्वर के अतिरिक्त खाली स्थान कुछ है ही नहीं, अर्थात हर खाली स्थान भरा हुआ है, ईश्वर से ठूस ठूस करके भरा हुआ है। अब ये बोरा खाली है, इसमें भर दो बोलते हैं, किंतु वहां भी ईश्वर भरा हुआ है। किंतु भौतिक पदार्थ स्थान घेरते हैं, वो अभौतिक है इसलिए स्थान नहीं घेरता है, न तो भरा हुआ है ठूस ठूस। वो हर जगह विद्यमान है इसलिए उसमें गति नहीं है। मैं अब यज्ञशाला में बैठा हुआ हूं, प्रकोष्ठ में नहीं हूं। मैं साकार पदार्थ हूं, मैं एक देशी हूं। मान लो शरीर के विषय में बोल रहा हूं, आत्मा तो ऐसा नहीं है। मुझे कमरा जाना है तो मैं वहां नहीं था, यहां से मुझे पैर से गति करके जाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है हम पहुंचने से पहले कौन पहुंचा हुआ है? तो कहा जाता है ईश्वर पहुंचा हुआ है, क्योंकि हर जगह वो भरा हुआ है। हर जगह वो व्यापक रूप में विष्ठा उपस्थित है। हम कहीं भी पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले कौन स्थित है? ईश्वर स्थित है। इसलिए ईश्वर को यहां पर कहा विष्ठा। वह आवह भी है, सब जगह आवरण करके विद्यमान है, सब पदार्थों को ढक करके विद्यमान है। और यहां पर विष्ठा कह दिया गया, जितने भी लोक लोकांतर हैं वो ईश्वर में विद्यमान है। कहां विद्यमान है? जैसे हम लोग बोलते हैं यहां जितने भी ब्रह्मचारी हैं गुरुकुल में विद्यमान हैं, और गुरुकुल और यहां के ब्रह्मचारी किसमें विद्यमान है? ईश्वर में विद्यमान है। ईश्वर के अंदर सब लोग रहते हैं, सब प्राणी रहते हैं, सूर्य चंद्र आदि सब के सब पदार्थ ईश्वर में विद्यमान है। क्योंकि ईश्वर सब जगह है। ईश्वर में प्रकृति है, ईश्वर में जीवात्मा है, ईश्वर में स्थूल जगत है, ईश्वर में सूक्ष्म जगत। तो यहां पर ईश्वर को कहा गया वह हर जगह भरे हुए हैं। बुद्धनिया जितने भी पदार्थ हैं अंतरिक्षस्थ, और जितने भी पदार्थों में पृथक पृथक भाव है, विभाजन है संसार के पदार्थों में, वो सब विभाजित पदार्थों में भी ईश्वर विद्यमान है। आगे अंतिम बात बताई गई मंत्र में कि ईश्वर कैसे हैं। तो कहा सतश्च योनिम असतश्च विवह। हे संसार के लोगों, विवाह इसको हृदय में एक बार धारण कर लो, इसको स्वीकार कर लो। किसको? ईश्वर को। ईश्वर कैसे हैं? तो कह रहे हैं योनिम, सबका कारण है। योनि कहते हैं कारण को। मूल कारण। कारण तो अनेक हैं, सब योनि हो सकते हैं, किंतु ईश्वर सबका मूल कारण है। एक होता है साधारण कारण, एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। तो योनि कहते ही तीनों कारण आ जाएंगे, किंतु ईश्वर तीन कारण वाले नहीं हैं। ईश्वर सब पदार्थों के मूल कारण।
अब रोटी बनाने में पाचक भी कारण है, रोटी बनाने में चूल्हा भी कारण है, रोटी बनाने में आटा भी कारण है, रोटी बनाने में तावा भी कारण है, रोटी बनाने में बेलना कड़ा भी कारण है, रोटी बनाने में पानी भी कारण है, रोटी बनाने में आग भी कारण है, रोटी बनाने में पाकशाला भी कारण है। तो अब मूल कारण किसको माना जाए? किसके बिना ये सब होते हुए भी रोटी नहीं बन सकती? बताओ, किसके बिना ये सब होते हुए रोटी नहीं बन सकती? पाचक के बिना। बढ़िया आटा है, बढ़िया गैस सिलेंडर है, बढ़िया चूल्हा है, बढ़िया तावा है, सोने का तावा है, तो भी बिना चेतन के, पाचक चेतन होता है, बिना चेतन के वो रोटी नहीं बन सकता। वैसे ही संसार में जितने भी सतश्च असतश्च, सत कहते हैं विद्यमान पदार्थ, दिखाई देने वाले पदार्थ, असत कहते हैं अविद्यमान, अर्थात आंख से नहीं दिखाई देने वाले। विद्यमान होते हुए भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो वैज्ञानिक नए नए बनते हैं पढ़ लिख करके। जो भी साइंस पढ़ने वाले हैं और भूगोल और मेडिकल में जाते हैं, चलो सब साइंस वाले वैज्ञानिक जो अभी अभी पढ़ के निकलते हैं, अब साइंस वालों की बहुत मांग है। किस दृष्टि से? कि वो यंत्र बनाएंगे और यंत्रों का सदुपयोग करेंगे, उससे दुनिया लाभान्वित होगी। तो जो भी वैज्ञानिक बनने के लिए सरकारें बहुत खर्चा करती हैं। यदि कोई वैज्ञानिक बन गया तो उनको करोड़ों करोड़ों का सालाना लाभ भी होता है। अभी अभी एक छोटी आयु का लड़का, 19 साल का लड़का, उसको सालाना 2.5 करोड़ दे करके वो कंपनी रखना चाहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी बुद्धि वैसी है। तो जितने भी प्रारंभिक स्तर के वैज्ञानिक हैं वो सब के सब जो प्रत्यक्ष पदार्थ और विद्यमान पदार्थ है उसी का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बाकियों का नहीं करते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और विद्यमान पदार्थ है उसी को मानते हैं वैज्ञानिक। और जो विज्ञान में पारंगम हो गए पुराने वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष पदार्थ केवल 20 से 30% है, नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ 70 से 80% है, किंतु उनका भी अस्तित्व है और उनको भी बनाने वाला कोई है, जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। ये किसका कहना है? वैज्ञानिकों का कहना, जो पुराने पीढ़ी के वैज्ञानिक। और ये जो नई पीढ़ी के वैज्ञानिक हैं, इन लोग ईश्वर ईश्वर क्या बोलते हो, अध्यात्म अध्यात्म क्या बोलते हो, उसमें क्या रखा हुआ है, खाओ पियो, प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थों को विश्वास करो, ये बोलते हैं। और असमय में काल के कराल गति में समा जाते हैं, भविष्य भी खराब हो जाता है। किंतु बुद्धिपूर्वक विचार करने से मालूम होता है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल 100 में केवल 30% पदार्थ ही दिखाई देते हैं। 70-80% पदार्थ जो हैं आंखों के नहीं है, आंखों के विषय नहीं है।
उनको भी कोई चला रहा है, उनको तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, चलाएंगे कैसे? तो उनको सूक्ष्म रूप से उपस्थित सर्वव्यापक ईश्वर संचालित करते हैं, चलाते हैं। जो योगी होता है वो वैज्ञानिकों से भी उत्कृष्टतम होता है। वैज्ञानिक लोग धन की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, चलो योगियों की अपेक्षा उनका नाम हो भी गया, आजकल की दृष्टि से कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग, किंतु योगियों के सामने वैज्ञानिक कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक जिस विषय में सोच भी नहीं सकते, योगी लोग उससे बहुत आगे बढ़ के रहते हैं। वो अपने इंद्रियों को प्रत्यक्ष कर चुके हैं, मन को प्रत्यक्ष कर चुके हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष कर चुके हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। प्रकृति, दुनिया में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब से अधिक सूक्ष्म पदार्थ जो है वो प्रकृति है, उसका भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जिसको वैज्ञानिक स्वप्न में भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, उनको भी प्रत्यक्ष कर दिया जाता है योगियों के द्वारा। तो योगियों के आगे ये कुछ भी नहीं। तो अब ये वेद मंत्र क्या कहना चाह रहे हैं? सतश्च अर्थात जो विद्यमान है, आंख से दिखाई देने वाले पदार्थ, जो 100 में से 30-20 पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र आदि, ये संसार, ये चादर, ये जैसे वो सोने वाला है कोई, वो भी दिख रहा है यहाँ से, और जो वहां जाकर के सो रहा है हमारी दृष्टि में नहीं है, वो भी दिखता है उनको। तो असत पदार्थ संख्या की दृष्टि से असंख्य है, जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाले हैं, जो बहुत सूक्ष्म है। असत पदार्थ बहुत कम है। तो हम लोग दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे पागल होके लगे हुए हैं, नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे लगते नहीं है। जबकि नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों के पीछे जो पड़ेगा वो देव कहलाएगा। परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषा, ध्यान रखना। जो देव होता है वो परोक्ष नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों को प्रत्यक्ष करने के लिए योग के माध्यम से वो प्रयत्न करता है। व्यक्ति दिखाई देने वाले पदार्थों को भी नहीं मानता है। जैसे दिखाई देने वाला पदार्थ है गुरुजी, आचार्य, वो पढ़ा रहे हैं तो भी उसको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि वो दिखाई देने वाले पदार्थों के प्रति भी वो श्रद्धा नहीं रखता। तो जो दिखाई देने वाले पदार्थों को श्रद्धा नहीं रखेगा, नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों तक कैसे पहुंचेगा वो? और इस मंत्र में जो ऋषि हैं वो वत्सर हैं, वत्सर, इस मंत्र के ऋषि वत्सर हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो संयम का पालन करता है, जो वीर्य की सुरक्षा प्रदान करता है, वो वत्सर है। वो संयमी आदमी, ब्रह्मचारी ही इन सब बातों को समझ सकता है। ये जो मंत्र में जो बातें लिखी, बहुत सारे आधुनिक लोग बोलते हैं जो शरीर की सप्तम धातु है उसकी यदि रक्षा करेंगे, उसको यदि नहीं निकाल देंगे तो आदमी कामना वासना से पागल हो जाएगा, इसलिए उसको भी खर्चा करना जरूरी है। और वेद और ऋषिकृत ग्रंथ कहते हैं वो जो भी वीर्य, जो सप्तम धातु बनती, उसको पढ़ाई लिखाई में व्यय करेंगे तो कामना वासना स्वप्न में भी नहीं आएंगी, किंतु उसको खर्चा करना पड़ेगा। जो होता आय उसको व्यय करना पड़ता है, न तो ऐसा ही खत्म हो जाता है। धान आय हुआ,
उसको व्यय करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, रख रख कर उसमें वो लग जाएंगे, कीड़े लग जाए, खत्म हो जाए। इसलिए शरीर की जो भी धातु बनती है उसको अच्छे कार्यों में व्यय कर देना है। इसलिए 25 साल तक अखंड तप करने का विधान है। तब वो आदमी वो अकेला में कोई सुंदर पदार्थ को देखेगा तो भी प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कार्यों में बनने वाले पदार्थों को व्यय करते हैं। तो ऋषि का नाम क्या है? तो जो संयमी होता है वो वत्सर है, और संयमी आदमी ऐसी बातों को साक्षात्कार करता है। तो यहां पर कहा सतश्च, जो विद्यमान पदार्थ है, असतश्च, जो अविद्यमान सूक्ष्म पदार्थ है, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, अगोचर है। ईश्वर अगोचर है, आत्मा अगोचर है, मन अगोचर है, इंद्रियां अगोचर है, ये गोलक गोचर है। इनको इंद्रिय हम लोग मोटी भाषा में कह देते हैं, ये आंख इंद्रिय ऐसे दिखा कर, तुम्हारी आंख कहाँ है दिखाओ, तो हम बोलते हैं ये है। इस स्थूल दृष्टि से बोल दिया जाता है इसको आंख, किंतु ये आंख नहीं, ये गोलक है, आंख का गोलक है ये। आंख तो इसके अंदर विद्यमान है, इंद्रिय वो अगोचर है, वो आंख से नहीं दिखाई देता है। अब उसको संयमी बन करके आत्मा की सहायता से, मन रूपी साधन से उसको साक्षात्कार करना पड़ता है, और आत्मा की सहायता से ईश्वर का साक्षात्कार करना पड़ता है। तो यहां पर कहा जो भी सतश्च और असतश्च पदार्थ हैं उन सब का योनिम कारण, मूल कारण ईश्वर है। जो भी नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ बने हैं दुनिया में, उनका भी योनिम कारण ईश्वर है, बने हैं, ध्यान रखना। आत्मा और परमात्मा और प्रकृति ये तीनों नहीं बनते हैं, तो इनका तो कारण कोई नहीं है, ठीक है। किंतु प्रकृति से जितने भी नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ बने हैं, जो हमको आंख में नहीं दिखाई देते हैं, वो मन, वो बुद्धि, वो अहंकार, बहुत प्रकार के परमाणु जो नहीं दिखाई देते हैं, उन सब के भी योनि मूल निमित्त कारण ईश्वर। और सतश्च, हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, यज्ञशाला दिखाई दे रही है, इन सब के मूल कारण, आदि कारण, निमित्त कारण ईश्वर है। सतश्च योनि असतश्च विवाह। इसलिए वत्सर बन करके उसको अपने हृदय में धारण करो, विवाह साक्षात्कार करो, उसको ऐसा ही जानो। तो महर्षि दयानंद जी ने यहां पर क्या लिखा देखो, कि सत विद्यमान स्थूल जगत, असत अविद्यमान चक्षुरादि इंद्रियों से अगोचर इस विविध जगत की योनि आदि कारण आपको ही वेद शास्त्र विद्वान लोग कहते हैं। इससे इस जगत के माता पिता आप ही हैं, हम लोगों के भजनीय इष्ट देव आप हैं। विवाह तो विद्वान भी, वेद भी, शास्त्र भी यही कहते हैं कि सब का मूल कारण आप हैं। तो वास्तविक माता पिता तो आप हुए, इसलिए वास्तविक माता पिता के रूप में ईश्वर को सर्वाधिक सम्मान देना चाहिए। जैसे संसार में देखने में आता है, माता पिता को और गुरुजनों को जो नहीं मानते हैं उनको कहा जाता है ये नास्तिक है, ये बिगड़ा हुआ है, ये अशिष्ट आदमी है, अव्यावहारिक है, ये बहुत दुखी होगा, पापी कहलाएगा। ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो माता पिता गुरुजनों को नहीं मानते।
ये कृतघ्न है, किंतु वास्तविक कृतघ्न वो है जो वास्तविक माता पिता गुरु ईश्वर को नहीं मानता। अब कई बार व्यक्ति समझता नहीं है, कृतज्ञ है बोल देते हैं बात बात में लोग, क्यों? ये माता पिता गुरुजन की बात नहीं मानते, किंतु वो गलत बोलते हैं तो नहीं माना बोल करके लोग कृतज्ञ बोल देते हैं। तो अब विचार करने की बात है यहाँ पर कि हम लोग ईश्वर की दृष्टि से कृतज्ञ न बन जाएं। जो कृत किया हुआ को स्वीकार नहीं करता है, घनांति समाप्त कर देता है। मेरे लिए ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, उसको नहीं मानना ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। और सांसारिक दृष्टि से माता पिता गुरुजन मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, उनकी अच्छी बातों को नहीं मानना कृतज्ञता है, और उनकी बुरी बातों को नहीं मानना कृतज्ञता नहीं है। वो मोह ममता की बात करेंगे, रसना वासना की बात करेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, तो उसको नहीं मानना ये कृतज्ञता नहीं है, ये तो कृतज्ञता है कि ईश्वर को हम सर्वाधिक महत्व देते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और सबसे बड़े माता पिता गुरु की दृष्टि से ईश्वर को हम ध्यान में रखते हैं। तो ये मंत्र का विषय था जिसको हम समझने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो इस मंत्र में आए प्रत्येक शब्दों को गंभीरता से ध्यान रखना। सतश्च योनि असतश्च विवह ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ता विसीमतः। उसके बाद क्या है? सूर्यो वेन आवह। प्रत्येक शब्द में बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो पंक्ति थी क्या है? इस दृष्टि से न तो दूसरी पंक्ति का वो पहला चरण है, शब्द है, क्या है वो? हाँ, स बुद्धन्यान उपमा। विष्टाहा, ये जो शब्द हैं महत्वपूर्ण। तो इस मंत्र को याद करके इस मंत्र में आए विचारों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं।